वही सच्चा इंसान है। जो सत्य को समझे, सत्य को धारण करे, वही असली सच्चा मुसलमान है, वही असली सच्चा हिंदू है, वही असली सच्चा सिख, सच्चा बौद्ध, सच्चा जैन, सच्चा ईसाई है। वही सच्चा है और कोई सच्चा नहीं है। जो सत्य को धारण करे वही सच्चा है। इसीलिए बोला गया ईश्वर सत्य है। अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें सत्य की परिभाषा जाननी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा देने वाले लाखों बैठे हैं। कोई राम को ईश्वर कह देगा, कोई श्याम को ईश्वर कह देगा, कोई अल्लाह को ईश्वर कह देगा, कोई वाहिगुरु को ईश्वर कह देगा, कोई ईसा मसीह को ईश्वर कह देगा, कोई किसी को ईश्वर कह देगा, कोई हमें तुम्हें ईश्वर कह देगा। लेकिन ईश्वर सत्य है। पहले सत्य को जानो कि सत्य आखिर होता क्या है। सत्य और असत्य में जिस दिन तुम्हें भेद समझ में आ गया, समझ लो तुमने ईश्वर को समझ लिया। ईश्वर को समझ लिया। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसको जिस दिन तुमने समझ लिया तो मेरे भाई सारा खेल समझ में आ जाएगा। सारा खेल अच्छे से समझ लो। सतनाम सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी। श्रीमान जी, पाखंड किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझ लेना है। पाखंड क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, सत्य और असत्य, और इसी प्रकार दो चीज़ें होती हैं, अखंड और पाखंड। अखंड और पाखंड क्या है समझ लो। जो सच है, जो सत्य है वो अखंड है, अखंड। और जो असत्य है वो पाखंड। अखंड क्या है, पाखंड क्या है? पा यानी प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? जो खंडित हो जाए उसको प्राप्त करना ही पाखंड है। और अखंड क्या है? आ यानी आ जाना, उसमें समा जाना। किसमें? अखंड में। अखंड में समा जाना ही अखंड है, शब्द है। समझ लो। तो अखंड क्या है? आत्मा ही अखंड है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा अडोल है, अचल है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा ही सत्य है। और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो असत्य है, वो पाखंड है, वो झूठ है। तो ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मा है, आत्मदेव है। समझ लो। अब ये मत बोलने लग जाना कि ईश्वर से अलग परमेश्वर है। ये भाव की बात चल रही है यहाँ पे। कबीर साहब ने कई बार कहा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। तो तुम क्या ध्रुव प्रहलाद वाले नाम जपने लग जाओगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं? ये भाव का ज्ञान है, ये भावार्थ ज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये भावार्थ ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी बहुत सुंदर हैं। शिव जी का जो ब्याह देखा है आपने, शंकर जी का जो ब्याह है उसमें, नाटक में, उसमें देखो जरा, शंकर जी को देख के कैसा मुंह बना रही हैं उनकी सास, उनके मेहमान भूतों को नचा रहे हैं। देखो जरा कैसा मुंह बना रहे हैं सब।
यहां पर भाव की बात है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहां पर भाव की बात है। वो तब समझ में आएगा जब हमारे सत्संग सुनोगे सीरियल वाइज। तो हमारे सत्संग जरूर सुने और तब समझ में आएगा सतलोक क्या है, अलख लोक क्या है, अगम लोक क्या है, अनामी लोक क्या है। ये रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है। नाम रख लिया सतलोक आश्रम, फिर कहते हैं सतलोक तो कुछ भी नहीं है, हमने और आगे जाना है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। अरे तो अनामी आश्रम रख लेते, अनामी लोक आश्रम, सतलोक आश्रम नाम रखने की क्या जरूरत है। बीच का पड़ाव जो सतलोक है उसका नाम रखने की क्या जरूरत है। धुर का नाम रख लेते, अनामी लोक आश्रम, समझ में आता कि हाँ भैया आखिरी पड़ाव है। तुम तो बीच में का नाम रख के बैठे हुए और बात कर रहे हो पूरे की। तो ऐसे बात नहीं बनती भाई। सत्संग सुनो। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। और लोक का मतलब वो नहीं कि जहां पर महल होते हैं। पढ़ो, बोध सागर पढ़ो। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई, शब्द ही लोक है, सच्चा शब्द ही सतलोक है। जो लखा नहीं जा सकता वही शब्द अलख लोक है। जो जहां पहुंचा नहीं जा सकता अगम है, वही शब्द अगम लोक है। जिस शब्द का कोई नाम नहीं है वही अनामी लोक है। समझ लो। आखिरी लोक सतलोक को ही बताते हैं रामपाल जी। झूठ है ये, झूठ है ये। मेरे पास मैसेज कर देना, तुम्हें सच बता देंगे। सच बता देंगे तुम्हें। कहते हैं सतलोक से भी आना जाना हो सकता है, लेकिन जो अनामी लोग पहुंच जाएंगे वो कभी आते जाते नहीं हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। अनामी लोक रामपाल जी महाराज, इतना लिख देना, तुम्हें आ जाएगी वीडियो कोई ना कोई सामने। तुम्हारा जो ये गलत धारणा है ना, गलत धारणा, ये भी ठीक हो जाएगी वहाँ पे। और शायद तुम्हारी गुलामी की जंजीरें टूट जाएं वो वीडियो देख के। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अब जितनी भी गलत धारणा वाले हैं, यानी जितने भी गधे हैं, वो सब सुधर जाओ और इंसान बन जाओ, विवेकी बन जाओ। साहिब बंदगी सतनाम।